ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातक की कि जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनका आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ, उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ आज कैसी रहेगी और उनका पूरे का पूरा दिन वो कैसा व्यतीत होगा। और क्या आज का जो दिन है वो उनके लिए शुभ है या फिर अशुभ रहेगा। उन्हें आज कौन सा उपाय करना है जिसकी मदद से वो अपनी कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हम अब्दुल कलाम जी के ज्ञान से कि अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं अगर ज़िंदगी में हमें सफलता हासिल करनी है। अब्दुल कलाम जी ने ज़िंदगी के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो उन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा धीरज रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो। चलिए बात कर लेते हैं उन थॉट्स के बारे में, उन विचारों के बारे में जो अब्दुल कलाम जी छोड़ कर गए हैं। तो वो कहते हैं, लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो उन सभी से घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है जब हम कोई भी प्रॉब्लम हैंडल करते हो तो उसके पीछे हमें सफलता हासिल हो जाए। हो सकता है वो हमारी आखिरी मुसीबत हो और उसी से हम कह दें कि अब बहुत हो गया, मुझे नहीं करनी कोशिश। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुश्किलें आती हैं तो उन्हें हैंडल कीजिए, प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें सॉल्व कीजिए, उनके सल्यूशन ज़रूर मिलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सल्यूशन भी ज़रूर होता है, लेकिन देखने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। और उसे हम किस तरह से समझ सकते हैं, अपनी अंतरात्मा से बात करके। ऐसा नहीं आप किसी के साथ बात करें, अपनी अंतरात्मा से बात करें, आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन अवश्य मिलेगा। इसी के साथ वो कहते हैं, जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो बर्बाद करने नहीं आती। जीवन में समस्याएं बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि आपकी छिपी हुई प्रतिभा और ताकत को पहचानने के लिए आती है। जीवन में समस्याएं बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि आपकी छिपी हुई प्रतिभा और ताकत की पहचान करने आती है। यानी कि जब भी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, ऐसा मत सोचिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए ही हैं। किसी के साथ भी बात करोगे तो सब किसी ना किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं। प्रॉब्लम्स इसीलिए आती हैं ताकि हम अच्छे इंसान बन सके। प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं ताकि हम जीवन को अच्छी तरह से हैंडल कर सके। इसलिए कभी भी प्रॉब्लम्स के हमें घबराना नहीं चाहिए। इसी के साथ, जहाँ तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ तक चलिए। जहाँ तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ तक चलिए। आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। ऐसा नहीं कि आप कहें अगर मैं ये कार्य करूँगा तो इसमें मुझे ये कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। एक बार उस कार्य को तो करके देखिए, फिर आपको जो सफलता मिलेगी उसका परिणाम आप खुद ब खुद देखेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके दैनिक राशिफल के बारे में, कुंभ राशि वालों के महाराशिफल के बारे में। तो सितारे कहते हैं, आज आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यानी कि आज आपको चैतन्य रहना है, होशियार रहना है, क्योंकि आज आपको अपने सपनों का साथी मिल सकता है। आप जो चाहते हैं कि आपसे कोई प्रेम करे, आपको भी कोई ऐसा मिले जो आपको समझ सके, तो आज आपकी ये इच्छा पूर्ण होने वाली है। लेकिन ये इच्छा तब पूर्ण होगी जब आप अलर्ट रहेंगे, चैतन्य रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अलग अंदाज का है। उसके अलग अंदाज के कारण उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है वो आपके अगल बगल ही हो और आप उसे पहचान ही ना पाएँ। सो इसलिए आपको अलर्ट रहना है, फिर ही आप उसे पहचान पाएंगे। इसके अलावा आपको हैरान कर देने वाली बात अब ये है कि आज आपको उस व्यक्ति से उपहार, उस व्यक्ति से आपको गिफ्ट मिल सकता है जिससे आपने कभी सोचा भी नहीं है कि वो आपको गिफ्ट भी दे सकता है।
यानी कि आज का दिन आपके लिए घटनाओं से भरा हुआ रहेगा। आपने अपने सपनों के साथी को ढूंढने की कोशिश की थी, वो भी आज पूरी होने वाली है। कुछ वैसा व्यक्ति आएगा जो आपको उपहार भी देगा और आपने कभी उससे कभी कामना ही नहीं की होगी। तो अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि हेल्थ आपकी आपके बारे में क्या कहती है। तो आज का जो दिन है वो अपने अंदर पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा भरने का दिन है और बहुत ही अच्छा दिन है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि आज आप एनर्जी वाला फील करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो काफ़ी दिनों से आप सोच रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा विचार है आपका। अगर आप कुछ सोचेंगे और उस कार्य को करने में लग जाएंगे, जुट जाएंगे, तो आपके लिए ये दिन मंगलमय हो जाएगा और आपका वो कार्य पूर्ण भी हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आप मेडिटेशन करें तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप रनिंग करते हैं या फिर नियमित प्रैक्टिस के अलावा आप दूसरी किसी शारीरिक फिजिकली एक्सरसाइज को जारी रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमज़ोर हो चुका है तो थोड़ा सा संभल कर योजना बनाएं। यानी कि मान लीजिए आपका हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं आप पुशअप करने लग जाएं। तो बस इतनी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और आप अपने दिन को और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। जो हिस्सा आपका कमज़ोर है उसी वाले हाथ से वजन उठाने की प्रैक्टिस करें तो शायद आपका जो पार्ट कमज़ोर हो चुका है वो अच्छे से काम करने लग जाए। संभल कर आपको कोई भी काम करना है, बस इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके हैं वो कैसे रहेंगे। तो जो लोग किसी के साथ रिलेशन में हैं उन्हें आज अवकाश लेने की ज़रूरत है। मान लिया कि आपके लिए ये बहुत ही कठिन समय होगा, लेकिन फिर भी सेपरेट हो जाइए उनसे। अपना समय उन बातों पर लगाइए जो आपकी मनपसंद चीज़ें हैं, जिन कार्यों को करने के लिए आप बहुत ही लंबे समय से सोच रहे हैं लेकिन समय की कमी के कारण उन कार्यों को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। तो उस समय करिए जब आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताते हैं। अपने पार्टनर को आप थोड़े दिनों के लिए सेपरेट कर दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दो लोगों को एक दूसरे की साथ की कीमत तब समझ आती है जब वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी और भी अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि उनकी किस्मत उनका बहुत ही साथ देने वाली है, क्योंकि आज आपको आपका पार्टनर आध्यात्मिक या फिर खेलों से संबंधित जगहों पर मिल सकता है। तो जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके अगल बगल कहीं है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तो अलर्ट रहिए, आपको अपने सपनों का साथी अवश्य मिल जाएगा। धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में अगर कोई नया कार्य आप करना चाहें तो उसे कर सकते हैं और अशुभ समय में आपको कोई कार्य आरंभ नहीं करना है। तो शुभ समय की हम बात करते हैं जो 8:59 से लेकर 9:10 तक का है। और वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 5:13 से लेकर 6:01 तक का है। तो ये हुआ आपका सुबह और शाम का शुभ समय। इस समय में कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, आपको डबल बेनिफिट होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल और थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है, क्योंकि अशुभ समय में बाधाएं बहुत उत्पन्न होती हैं, कठिनाइयां बहुत उत्पन्न होती हैं। और आपका जो अशुभ समय है वो 6:52 से लेकर 7:21 तक का है। खैर कोई बात नहीं, वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी जिसे करने से आप इन कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज आपका जो लकी नंबर शुभ अंक है आपका वो 16 रहने वाला है, यानी कि 60 जो है आपका वो लकी नंबर रहेगा। और वहीं अगर आपके लकी कलर की हम बात करें तो वो आज ग्रीन रहने वाला है। शुभ रंग आपका आज हरा रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सितारों के अनुसार धन का लाभ आपको होगा कि धन की हानि। तो सितारों के अनुसार आज आपको फील होगा कि जो जॉब आप कर रहे हैं उससे आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। जो खुशी आपको चाहिए थी, जो आपको रिलैक्सेशन जो आपको चाहिए थी, वो इस जॉब को करने में बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा कि इसका परिणाम ये होगा, आज आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अंतिम कदम उठा सकते हैं।
हालांकि आपको कश्मकश में नहीं रहना है। ये नहीं कि अगर छोड़ूंगा तो क्या मुझे और जॉब मिलेगी। कोई बात नहीं, बहुत से चांसेस हैं आपके पास, ढेरों अवसर आ रहे हैं आपके पास, और जो आप चाहते हैं वो हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन कम होगा, लेकिन फिर भी आपको प्रसन्नता मिलेगी, और खुश रहना व्यक्ति के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जिस कार्य को आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कश्मकश में ना रहें, नौकरी को छोड़ दीजिए, आपके लिए ये ही बेहतर होगा। तो अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, अगर आप करते हैं तो सारी की सारी कठिनाइयाँ आपसे दूर चली जाएंगी। लेकिन उस उपाय को जानने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है, और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। सच कहूँ तो अगर आप किसी बच्चे को भी वो काम कहेंगे ना तो वो हंसकर कर देगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर के अगल बगल कोई ऐसा पौधा है जिस पर रेड कलर के फूल आते हों, लाल कलर के फूल खिलते हों, आपको क्या करना है, उसे आपने जल अर्पित करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल पौधे को अर्पित कीजिए। देखेंगे बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए, कठिनाइयाँ आपसे मीलों दूर चली जाएंगी, दिन मंगलमय हो जाएगा आपका। बस ये सिंपल सा काम आप कर दीजिए और कठिनाइयों को गुड बाय बोल दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये उपाय आप ज़रूर करेंगे और अपनी कठिनाइयों को दूर ज़रूर कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपको देती रहूं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।